नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको हवाओं का प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि किस प्रकार से संभावनाएँ बनी हुई है। अभी जो पश्चिमी इलाकों में राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन क्षेत्रों में हवाएं लगभग कई इलाकों पर दक्षिणी पश्चिमी है, कई इलाकों पर उत्तर पश्चिमी है, कई इलाकों पर पश्चिमी हवाएं। विशेष तौर से वेदर मॉडल तो फोरकास्ट कर रहा है कि राजस्थान में तो कई जगहों पर ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है, लेकिन ये गर्म हवाएं हैं। ये हवाएं यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान से गर्म इलाके से आ रही है, जिसकी वजह से राजस्थान काफ़ी गर्म है। गुजरात में जो हवाएं आ रही है वो अरब सागर से आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अरब सागर में गुजरात में हुमस बढ़ रहा है। और पंजाब हरियाणा की तरफ ये हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की हो रही है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उत्तरी हवाएं हो रही है। तो इन हवाओं की वजह से ही अब टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसी हवाएं लगातार कंटिन्यू चलने की संभावना है। वैसे गुजरात में परिवर्तन होगा आने वाले 2-3 दिनों में। अरब सागर से आने वाली हवाएं बढ़ जाएगी यहाँ पर। बाकी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश की क्षेत्र है। यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी और गर्मी बढ़ती रहेगी, ये संभावनाएं बनी हुई है। अब आपको दिखाता हूँ प्रेडिक्शन किस प्रकार से है। हवाओं का देख लेते हैं। 19 मई को संभावना ये है भाई, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के आसपास मानसून पहुँच चुका है। शायद आज मानसून की थोड़ी सी प्रगति भारतीय मौसम विभाग करवा सकता है, लेकिन केरल में मानसून की गतिविधियाँ 2-3 दिनों में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी और 26 मई से लग रहा है कि केरल में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। जिस प्रकार का हवाओं का प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है ना, आप देख सकेंगे कि ये 19-20 मई के आसपास देख रहे हैं ना कि अरब सागर में भी ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे एक्टिव हो रही है और बंगाल की खाड़ी में तो एक्टिव पहले ही हो चुकी है। और अब 20 मई को संभावना ये है। 20 मई को ऐसा लग रहा है कि केरल के दक्षिणी इलाकों तक लगाकर और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और म्यांमार, इन क्षेत्रों में मानसून की हवाएं चलने लगेगी और मानसून की बरसात की गतिविधियां धीरे धीरे शुरू भी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। इसी के साथ साथ में एक सर्कुलेशन बनेगा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास, लेकिन वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। 21 मई को संभावना ये है। 21 मई और 22 मई के आसपास फिर से उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा। इसका प्रभाव गिलगित और लद्दाख के ऊपर हो सकता है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी पड़े। उत्तराखंड में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बाकी सर्कुलेशन बनने की वजह से कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है ना, यहाँ पर अचानक से मेघ गर्जन की गतिविधियाँ यानी प्री मानसून की गतिविधियाँ हो सकती है। आंधी तूफान की संभावनाएं 21 मई और 22 मई को थोड़ी बहुत है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। पूर्वी भारत में, बिहार में बरसात बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है, और बिहार में ट्रफ लाइन बनने की वजह से बरसात बढ़ेगी। झारखंड हो, पश्चिमी बंगाल हो, यहाँ पर भी धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। हवाएं देखते रहें लगातार। राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में यहाँ पर कंटिन्यू पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी और गुजरात में अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं आ जाएगी। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में भी अरब सागर की तरफ से हवाएं आएगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलेगी। ये संभावनाएं हैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा जताई गई संभावनाएं। 22 मई को पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा से लगाकर आप देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लाख तक असर दिखा सकता है। यह संभावना है, लेकिन ज़्यादा असर दिखा नहीं पाएगा। इसमें अरब सागर की हवाएं एंटर नहीं हो पाएगी। केवल पश्चिमी सूखी हवाएं जो ईरान, पाकिस्तान और इनके आसपास से आ रही है, जो सूखी ग्रस्त हवाएं हैं, वो सर्कुलेशन में विलय होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ नहीं होने वाली है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। ट्रफ लाइन बनने की वजह से पूर्वी भारत में बरसात जरूर बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। 23 मई को संभावना ये है और 23 मई के बाद में 24 मई को देखेंगे। संभावना है धीरे धीरे अरब सागर में हवाएं धीरे धीरे सेट होने की संभावनाएं बन रही है। साथ साथ में ये जो वेदर मॉडल है ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि अरब सागर में 21-22 मई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसके बाद में फिर ये आगे जाकर एक चक्रवाती सिस्टम बन सकता है। इसकी संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही है। 25 मई को जिस प्रकार से लग रहा है ना कि लगभग हवाएं, मानसून की हवाएं लगभग भारत के केरल हो और कर्नाटक के पश्चिमी घाट हो, कोंकण गोवा के पश्चिमी घाट हो और गुजरात के क्षेत्र हो, इन घाटों में धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने लगेगी और अरब सागर से आने वाली मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुँचने लगेगी शायद 24-25 मई को। लेकिन केरल और तमिलनाडु में बरसात मानसून की घोषणा है, लगभग ऐसा लग रहा है कि 26-27 मई को हो सकती है। 26 मई को देखें, 26 मई को लगभग दक्षिणी भारत में बरसात संभावित है। साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनेगा, शायद पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं बन जाएगी। इसी के साथ साथ में देखेंगे तो 27 मई को यह संभावना है
अब आपको हवाओं के प्रेडिक्शन के बाद में बरसात का प्रेडिक्शन बताते हैं। यह है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप, जिसमें बरसात का मौसम पूर्वानुमान बताया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप में और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात है। पूर्वोत्तर राज्यों में संभावना है। अब आप देखते जाइएगा, और साथ साथ में अरब सागर भी एक्टिव हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 19 मई के आसपास से ये संभावना बनेगी। 19 मई को लग रहा है कि कर्नाटक में भी बरसात बढ़ेगी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी बरसात बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की कटौती होगी। लक्षद्वीप में भी काफ़ी अच्छी बरसात होने लगेगी। 20 मई को लक्षद्वीप हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी का इलाका जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जमकर बरसात की संभावना बनेगी। 21 मई को ये संभावना है। और 21 मई के बाद में देखें तो 22 मई को हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है ना, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में जरूर मौसम में बदलाव होगा। ट्रफ लाइन के बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया है। और 23 मई को ये संभावना है। 23 मई के बाद में देखें 24 मई को संभावना ये है। 24 मई को देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लगाकर पूर्वोत्तर राज्य और कुछ बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी बरसात संभावित है। हाँ, दक्षिणी भारत में भी बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। और 26 मई को संभावना ये है। 26 मई को लग रहा है कि दक्षिणी भारत के समूचे क्षेत्रों में बरसात होगी, केवल महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। और इधर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उत्पन्न होने की संभावना भी बन रही है। 27 मई को ये संभावना है। अभी फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था।